अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी चुक्का बीफ रेसिपी। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और आप लोग इसको फॉलो करें और हमेशा की तरह मेरे साथ रहिए और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी, ये मेरे पास 1.25 किलो गोश्त है, ठीक है। इसमें मैं डालूँगी अदरक और लहसुन 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन भर के अच्छा। और यहाँ मेरे पास एक लेमन था और उसका मैंने जूस निकाल लिया, ये ऐड करूँगी। सारी चीज़ें ये इसी में जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ 1 कप दही है, ये ऐड कर दूँगी मैं। हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, वन टीस्पून धनिया, ये भी भुना कुटा धनिया है। हाफ टी स्पून रेड चिल्ली, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, ये सारा इस पे चला गया। अच्छा, यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है और इसको मैंने चॉप कर लिया, ये भी इसी में जाएगी। अच्छा, अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स कर लेंगे और इसको हम मैरिनेशन टाइम नहीं देंगे, इसको हमें बस मिक्स करना है और फिर पकाना है, ठीक है। मैं इसको मिक्स करके सारी जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी वो सारी मैंने गोश्त में अच्छी तरीके से मिला दी हैं। और अब यहाँ मिला दी हैं और इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल मिलाना है और इसको मैरिनेशन टाइम नहीं। पतीली में मैंने आधा कप ऑयल डाला है और इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और बड़ी इलायची है, ठीक है। ये सारी मैं क्रैकल कर लूँगी इसको। ये जब क्रैकल हो जाएगी तो हम इसमें अपना जो गोश्त है वो ऐड करेंगे। हैदराबादी चुक्का बीफ रेसिपी जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, ये हमारे क्रैकल हो गए। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करके फिर मैं गोश्त ऐड कर दिया है और इसको ऊपर नीचे अच्छी तरीके से चला दिया। अब मैं थोड़ी देर इसको जो है ढकना ढक के इसको पकाऊंगी ताकि ये इसका कलर चेंज हो जाए। और अभी मैं इसमें कोई पानी नहीं डालूँगी, इसमें प्याज और वो क्या नाम है, गोश्त का पानी और ये दही का पानी से ये अभी तकरीबन 20 या 25 मिनट मैं इसी पानी में इसको पकाऊंगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। ये ढकना हटाकर मैं आपको दिखाऊं, हैदराबादी चुक्का बीफ जो है उसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था। मैंने आपको बताया था कि अभी वो अपने प्याज और गोश्त और दही के पानी में पकेगा, तो ये पानी वही है और अभी मैंने कोई पानी नहीं डाला। अभी ये 20-25 मिनट इसी में बनेगा। उसके बाद मैं फिर इसमें और पानी मिक्स करूँगी गोश्त के गलने का, ठीक है। अब मैं इसको ढक देती हूँ और ये हमारी बिल्कुल नॉर्मल आंच पर पक रहा है, बिल्कुल हाई नहीं करिएगा ताकि उसका फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि इसका पानी ख़त्म हुआ या नहीं। हाँ, तो देखिए ना, जो हमने प्याज और दही और गोश्त के पानी में इसको पकाया था और कोई पानी अभी तक नहीं डाला था। तो अब देखिए ये सरफेस पे जो है ऑयल आ गया है। और अब मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी तकरीबन, और वो भी गर्म। ठंडा पानी मत डालिएगा वरना हमारा गोश्त जो है वो गलेगा नहीं। अच्छा, अब मैंने इस पॉइंट पर इस स्टेज पे जो है 2 गिलास पानी ऐड कर दिया। और अब ये तकरीबन हमारा तकरीबन आधा घंटा लगेगा गोश्त गलने में। तो अब हम इसको ढक देते हैं और इसको बिल्कुल स्लो स्टीम पे बनाएंगे, स्लो पे, ठीक है। कि हम गोश्त तो मैंने बीच में चेक किया था
गोश्त हमारा गल चुका है। अब ये देखिए पानी भी ख़त्म हो गया इसका। और अब हम अच्छा, ये गोश्त तो गल गया है। आप ये देखिए इसमें जो है ऑयल भी आ गया है। और अब हम इस ऑयल पर हमारे पास बालाई है, और अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम डाल दें। मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैं घर की बालाई डालती हूँ, डाल रही हूँ। आप भी घर की बालाई डाल सकते हैं। इससे हमारे जो है हैदराबादी चुक्का बीफ रेसिपी का मज़ा जो है इन्हेंस होगा। ठीक है, इसका मज़ा इन्हेंस होकर आएगा और बहुत ज़बरदस्त। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। तो अब यहाँ पर मैंने जो है वो क्या नाम है बालाई डाल दी है। आप क्रीम भी डाल सकते हैं। और अब मैं यहाँ इसकी बुनाई करूँगी। अच्छा, बुनाई करने तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद फिर आगे की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। हाँ, तो तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसकी बुनाई कर ली है। और आप ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें ज़्यादा पतला नहीं होता, इसकी जो ग्रेवी होती है वो थिक होती है, क्योंकि ये हमारा जो है हैदराबादी चुक्का बीफ रेसिपी है। ठीक है। अच्छा, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं आप इसको। ठीक है, मैंने जो है बीफ में बनाया है। अच्छा, अब यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जो है काली मिर्च ऐड करूँगी। ठीक है, काली मिर्च ऐड कर दी। और यहाँ 1/4 कप जो है मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। सही है, कितना ज़बरदस्त कलर आया है, आप ये देखें। और मैं इसमें थोड़ी सी अदरक और पाँच से 6 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी, और बाकी मैं गार्निशिंग में करूँगी। ठीक है, आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा। हैदराबादी चुक्का बीफ रेसिपी है ये हमारी, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और आप ये देखें, कोई भी ऐसे मसाले नहीं गए इसमें, सब घर से मिल जाते हैं सबको, जो घर में मौजूद होते हैं। दही भी होता है, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, ये सब, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सब होता है, लेमन वगैरह। ठीक है, अब मैं इसको दम वाली आंच पर रखूँगी 5 मिनट। उसके बाद मैं जो है इसको डिश आउट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और इसको हम ढकना लगा देंगे। 5 मिनट के बाद फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे हमारी हैदराबादी चुक्का बीफ रेसिपी को दम होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इसको जो है डिश आउट करती हूँ। आज ये देखिए, ज़बरदस्त लग रहा है ना। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, और मुझे ज़रूर फीडबैक कीजिएगा कि आप मेरी रेसिपी से हैदराबादी चुक्का बीफ रेसिपी आपने किस तरह बनाई। ठीक है, तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, और डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और फिर वही एक बात कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। अच्छा, इसमें ना गरम मसाला ज़रूर डालिएगा। अच्छा, मैंने गरम मसाला शायद आपको बताया नहीं, 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने जो है काली मिर्चें डाली हैं। ठीक है, दम पर हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं। ठीक है, अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ और करके फिर मैं हमारा हैदराबादी चुक्का बीफ रेसिपी कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और अपने घर वालों के साथ बनाकर इंजॉय करें, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर करें। मुझे आपके फ़ीडबैक से बहुत हौसला अफजाई होती है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।